हेलो एंड वेलकम टू एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जहां पर हम बहुत सारी बातें करते हैं अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट, उसके अपडेट्स, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और जो भी कुछ नया होता है मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पुरानी वीडियो जरूर चेकआउट करिए क्योंकि भरपूर नॉलेज है उसके अंदर। और आज इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं Hyundai मोटर्स इंडिया के आईपीओ के बारे में। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है ये। मतलब अभी तक जो सबसे बड़ा आईपीओ था इट वाज आई थिंक LIC, जिसने 21,000 करोड़ रुपए रेज किए थे करीब 2 साल पहले, और जो रिटर्न्स दिए हैं वो मात्र 2-3% दिए हैं। बट स्टिल हम बात करेंगे कि क्या Hyundai मोटर्स का आईपीओ लुक्रेटिव है, क्या आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी बिडिंग करनी चाहिए, और सब कुछ देखेंगे। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कैसा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कैसा है, कंपैरिजन करेंगे कि मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सब से वैल्यूएशंस को कंपेयर करेंगे Hyundai मोटर्स की, और क्या ऑफर कर रहा है Hyundai का आईपीओ हमको और कितना ये लुक्रेटिव हो सकता है। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एट ऑल। ये एक नॉलेजेबल वीडियो है तो इसे उसी तरह से देखना, और अपना जो आपका ज्ञान है जो आप पढ़ते हो, खुद से भी तो पढ़ते होंगे ना इन्वेस्ट करने से पहले, तो उस अपने ओपिनियन को वैलिडेट कर लेना मेरे डेटा के पॉइंट से। जो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जो भी लर्निंग्स आपको मिलेगी, जरूर अपनी इंस्टिंक्ट को जरूर वैलिडेट करना और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई डिसीजन लेना, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 2 रुपए हो, चाहे वो 10,000 रुपए हो। तो यस, लेट्स स्टार्ट विद इट। और Hyundai मोटर्स का आईपीओ, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर द स्क्रीन फर्स्ट एंड शो यू ऑल कि सबसे बड़े आईपीओ इंडिया में जो रहे हैं गाइज उन्होंने बहुत ही खराब रिटर्न दिया हिस्टोरिकली। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट टुडे मॉर्निंग। मतलब मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ 10th of October 3:21 PM। अभी मार्केट बंद होने वाला है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, बट स्टिल हाँ, अभी मैं सोच रहा था कि LIC ने इतना बड़ा पैसा रेज किया, 21,000 करोड़ रुपए, पेटीएम ने किया था 18,300 करोड़ रुपए, और उससे पहले रिलायंस पावर का पता था 2008 में, आई थिंक 2007-8 में बहुत बड़ा आईपीओ लेके आई थी, फरवरी 2008 में आई थी। तो मतलब काफी खराब रिटर्न्स रहे हैं अगर आप देखोगे तो, एक्सेप्ट जोमैटो या फिर आप DLF कह सकते हो, थोड़े बहुत रिटर्न्स हैं, HDFC लाइफ के भी अच्छे रिटर्न्स हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट मुझे मिली जब मैं सर्च कर रहा था, और बहुत अच्छा ये मनी कंट्रोल ने पूरा एनालिसिस दिया हुआ है कि LIC ने 21,000 करोड़ रुपए रेज किए थे मई 2022 में, और रिटर्न्स 2% है। पेटीएम के -66% है, रिलायंस पावर के -83% है। 281 के प्राइस बैंड पे आया था रिलायंस पावर, और मतलब जो वहां से आई डोंट थिंक अभी किसी ने होल्ड किया होगा, जिसने 10 रुपए पे 12 रुपए पे लिया होगा, एवरेजिंग की होगी, वो फिर भी थोड़ा अच्छे खासे प्रॉफिट्स में बैठा होगा क्योंकि अभी तो सर्किट्स में लॉक था, अभी नेगेटिव सर्किट लगा है, बट स्टिल हाँ। तो ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि हमने बात करी इस चीज की कि सबसे ज्यादा कंपनी जो, मतलब इतना बड़ा आईपीओ कंपनी लेकर आती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अलॉटमेंट बहुत अच्छा होता है बड़े आईपीओ में। जब आपका इशू साइज 28,000 करोड़ रुपए का, 27,800-900 करोड़ का आपका इशू साइज है, तो भैया जाहिर सी बात है कि आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर वो अलॉटमेंट, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ पता है 6,000 करोड़ रुपए का इशू था, नहीं मिलना था, वैसे KRN हीट एक्सचेंज का जो डबल खुला उसका भी पता था कि नहीं मिलेगा बिकॉज छोटा इशू है, लेकिन ये तो बड़ा इशू है। तो यहाँ पर ये इशू है, असल में ये इशू क्या आपके लिए एक इशू बन सकता है, वो हम देखेंगे कि Hyundai आखिर क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है। देखो, सबसे पहले ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। 28,000 करोड़ रुपए का ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कोई जो नए शेयर्स हैं वो इशू नहीं किए जा रहे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं Hyundai में वही निकलना चाह रहे हैं बेसिकली, या फिर वो निकल रहे हैं, अपना अपना प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे होंगे, कुछ बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे होंगे, तो वो मिला के सारा पैसा उन्हीं को जाना है। मतलब कंपनी कुछ नहीं ले रही है फ्रेश इशू करके, फ्रेश इक्विटी शेयर्स को इशू करके कंपनी कुछ ना तो अपनी कोई प्लांट के लिए लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ सीधा सीधा है कि इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं, मार्केट में कंपनी आ रही है लिस्टों ने, और यहां से जितना अच्छा कंपनी करेगी उतना अच्छा शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक स्कोप ऑफ ग्रोथ है, कंपनी एक्सपैंड करने का सोच रही है, बिकॉज Hyundai मोटर इज अ बिग कंपनी यार। मतलब इसका जो मार्केट शेयर है वो 15% का। अगर आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर का एनालिसिस नहीं देखा ना मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज जाके वो पीछे वीडियो चेकआउट करो, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसके अंदर मैंने पूरा बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ एक्चुअली क्या गलत हो रहा है इस टाइम पे, मतलब क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जिस वजह से आप देखोगे कि मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सबके शेयर्स पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर है। इनफैक्ट ज्यादा टाटा मोटर्स पे है, मारुति का शेयर्स फिर भी होल्ड किया हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा तो बढ़ा है बिकॉज ऑफ थार रॉक्स जो उन्होंने कार लॉन्च की है अपनी। तो एक बार वो ऑटोमोबाइल सेक्टर एनालिसिस जरूर देखना, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहां से चेकआउट कर पाओ और वो वीडियो देख पाओ, ठीक है। तो ये इशू थे हिस्टोरिकली, मतलब हमने देख लिया कि अच्छा नहीं रहा है।
अब 28,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल लेकर आए। प्राइस बैंड कुछ 1900 रुपए सेट किया गया है। ये यहाँ पर पूरा 1865 से 1960 रुपीज पर शेयर, 7 शेयर का एक लॉट है। ऑफर फॉर सेल देख सकते हो, 14 करोड़ कुछ शेयर्स बेच रहे हैं ये, और BSE NSE दोनों पे लिस्ट होने जाएगा। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो है वो 13,720 रुपीज रहेगा। ठीक है, कंपनी 1996 से एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में, और काफी अच्छा खासा रेवेन्यू है, बड़ी कंपनी है। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का इनका वैल्यूएशन ये कमांड करेगी मार्केट में लिस्ट होने के बाद अपने हाई एंड वाले प्राइस पे, यानी कि 1960 रुपीस के पर शेयर पे कंपनी 1.6 लाख करोड़ पर वैल्यूड होगी, 18 से 19 बिलियन डॉलर। अभी चिंता मत करो, हम आगे मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी देखेंगे। थोड़ा बड़ा हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि मैंने कोई ऐसा स्क्रिप्ट इसके लिए नहीं रखा है, लेकिन हाँ मोटा मोटा देख लीजिए कंपनी के जो मॉडल्स हैं, ग्रैंड, i10 नियोस, i20 एनलाइन, और इलांट्रा, वेन्यू एनलाइन, वर्ना, क्रेटा इनका बहुत ज्यादा हिट मॉडल है, एल्काजार, टक्सोन, और फिर आयोनिक 5 इनका भी आया है। वो हाई एंड मॉडल है, 40-50 लाख रुपए की गाड़ी है जो इलेक्ट्रिक ईवी सेगमेंट में घुसी है। अब मैं Hyundai का एक बार Hyundai इंडिया का एक बार आपको रेवेन्यू दिखाना चाहता हूं, जो ये वाला अभी गया था पिछला क्वार्टर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 का Q1 था, उसके अंदर 17,567 करोड़ रुपीस का इन्होंने रेवेन्यू किया। उससे पहले देखोगे तो 71,000 करोड़ रुपीस, 71,300 करोड़ रुपीस का पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर 24, यानी कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में 71,302 करोड़ रुपीस का इन्होंने अर्निंग किया था, रेवेन्यू किया था। और बहुत ही कंसिस्टेंट इंक्रीज है यार, मतलब ये एक चीज है जो देखने वाली है कि यहां से देखो 20% कुछ जंप है, 48,000 करोड़ से 61,500 करोड़, कुछ 20-25% का होगा, एक बार कैलकुलेट कर लेना। यहां से फिर से एक 14-15% की ग्रोथ है, और ये ईयर्स अच्छे थे यार। ठीक है, मतलब ये पता है क्यों है, ये आप देखोगे ना, ये इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ पे पेंटअप डिमांड थी कोविड की। आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर एनालिसिस में भी पता चलेगा कि लोगों ने भर के गाड़ियां खरीदी है कोविड में। जिन लोगों ने सेविंग्स करी हैं, जो एक्चुअली जॉब कर रहे थे, जिनकी सैलरी आ रही थी, जिनके पास खर्चने के लिए जगह नहीं थी, उन्होंने ट्रैवल पे बहुत स्पेंड किया आफ्टर कोविड, आफ्टर द सेकेंड वेव, और उन्होंने गाड़ियां, घर, लग्जरी चीजें, आईफोन्स, मतलब इन चीजों पे स्पेंड किया। इंडिया का जो मिडिल क्लास है ना, वो अपर मिडिल क्लास की तरह रहना चाहता है, तो वही एस्पिरेशन जो है ना, वो एंगल है। और इसीलिए आप देखोगे कि 10 में से 2 गाड़ियां SUVs बिकती थी बिफोर कोविड, अभी वो 2 नंबर 5 हो गया, यानी कि 50% गाड़ियां SUVs बिक रही है 15 से 20 लाख वाली रेंज में। हालांकि पिछले 2 महीने से डेटा काफी खराब है, इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब Hyundai मोटर्स इंडिया की IPO की बात करोगे ना अगर आप, तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जब कंपनी 71,300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कर रही है, तो यहाँ पे 17,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रही है, ऑलमोस्ट मतलब सही है। ठीक है, अगर ये इस पेस से कंपनी बढ़ती है, और कंसिडरिंग अभी फेस्टिव सीजन है, Q3 चालू होगा, तो नवंबर-दिसंबर में अच्छी खासी सेल्स होती है, तो मुझे लगता है यहां से करीब करीब 75-80,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कर लेगी कंपनी, जैसा मुझे समझ आ रहा है मोटा मोटा। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रॉफिट देखोगे तो वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन हैं। देखो 2,900 करोड़ से सीधा 4,800 करोड़, विच इज ह्यूज, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक 60-70% जंप फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर, एंड देन फ्रॉम हेयर ऑल्सो इट्स ए 20% जंप। तो रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका। ठीक है, फिर अभी भी देखोगे तो कुछ करीब 1,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, और मोटा मोटा अगर हिसाब देखूं तो भाई 6-7 हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी इस साल भी बना लेगी एट द वैल्यूएशन ऑफ 1.6 लाख करोड़। ठीक है, तो ये पूरा Hyundai मोटर्स के फाइनेंशियल है, और मेरे को लगता है यही आपको देखने की जरूरत है। और एक और अच्छी चीज जो है, बोरोइंग कम होती जा रही है, 1140 करोड़ 1158 करोड़, यहां से देखोगे बहुत कट किया है इन्होंने, फिर 758 करोड़ रुपीस रह गई है अभी। और रिजर्व सरप्लस देखोगे तो 336 करोड़ रुपीस का इनके पास रिजर्व है, यानी कि अच्छे खासे कैश पे कंपनी बैठी है, और अभी जो इन्वेस्टर्स है बड़े, वो एग्जिट लेने वाले हैं कंपनी से। ठीक है, EPS देखोगे तो प्री IPO EPS 74.58 और यहाँ पे 73.33। पी देखोगे तो 26 के अराउंड का PE है, जो ऑलमोस्ट मारुति के कंपैरिजन में। अभी हम जाएंगे दूसरे उस पे भी मतलब टैब पे, और देखेंगे कि क्या इनका कंपैरिजन होने वाला है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक लेकिन थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है, वो ये आर्टिकल बता रहा है कि Hyundai मोटर IPO GMP क्रैशेस 75% इन 2 वीक्स, यानी कि ये ऑटोमोबाइल में जो मेकर है Hyundai है, इन्होंने IPO लाया, इनका जो GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम, बेसिकली जब आप IPO अनाउंस करते हो और उस IPO के अनाउंसमेंट डेट से जब आप मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाते, तो बीच में आपके शेयर्स ग्रे मार्केट में
बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली आपके ट्रेड होते रहते कि हायर जीएमपी पे ट्रेड हो रहे हैं, लोअर जीएमपी पे ट्रेड हो रहे हैं। तो करीब करीब 500-600 रुपए का जीएमपी था इनका 1800-1900 रुपए के प्राइस के बैंड पे, यानी कि करीब करीब 30-33% का जीएमपी था, और वो रह गया 100 रुपए। बहुत, ये एक नेगेटिव चीज है कंपनी के लिए जो थोड़ी सी सैड है। और यहाँ पे भी सब कुछ वही दिया हुआ है आर्टिकल में कि कंपनी ने क्या प्रॉफिट बनाया है, रेवेन्यू कितने उससे ग्रो हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। देखो कंपनी हाई वैल्यूड तो है, मतलब अगर आप देखोगे तो Hyundai जो ग्लोबल है, Hyundai ग्लोबल बेसिकली साउथ कोरियन का, ये साउथ कोरिया का ये ब्रांड है, कोरियन ऑटोमेकर है, और इंडिया में 1996 में आया था, लेकिन बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। आप देखो कि वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोब गाड़ियां बेचता है Hyundai, ठीक है। तो Hyundai की जो ग्लोबल वैल्यूएशन है वो 5 के पीई पे, प्राइस टू इक्विटी पे, और हमारे यहाँ की 26 की पीई पे। ऑफ कोर्स हमारी मार्केट्स भी थोड़ी सी इन्फ्लेटेड हैं, इन्फ्लेटेड यानी कि अच्छी खासी वैल्यूड है, इनफ लाइक ओवर वैल्यूड भी नहीं बोलूंगा, थोड़ी स्लाइटली ओवर वैल्यूड, बट हाँ एक अच्छी वैल्यूएशन पर इंडियन मार्केट ट्रेड कर रही है। और जबकि ग्लोबल मार्केट देखोगे तो चाइनीज मार्केट जैसे 10-12 की पी पे है, और ऐसे ही मतलब और भी काफी सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज की मार्केट है जो इतनी रिचली वैल्यूड नहीं है जितनी इंडियन मार्केट है। तो उस हिसाब से इनको बनता है कि 5 की पी नहीं तो 15 की 20 की, लेकिन 26 की पी विच इज लाइक सिग्निफिकेंटली हायर देन देयर ग्लोबल Hyundai का जो उनका पूरा कंपनी है, यानी कि फादर कंपनी है उनकी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक बार मारुति देखो, क्लोज तो नहीं है, मतलब मारुति इससे डबल ट्रिपल लाइक 2.5x बड़ी कंपनी है। 1.6 लाख करोड़, ये 4,01,000 करोड़, बहुत बड़ी कंपनी है। और हिसाब से इनके आपको फाइनेंशियल्स भी बहुत बड़े दिखेंगे। 88,000 करोड़, 1,18,000 करोड़, 1,41,000 करोड़। वहीं मैंने आपको दिखाया था 70,000 करोड़ रुपए कुछ का रेवेन्यू करती है, यानी कि हाफ रेवेन्यू करती है Hyundai, और हाफ से कम ही है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन तो रेवेन्यू के बेसिस पे सही है, और कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट भी देखोगे तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत सही है यार। मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है उनके 6-7 हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, और यहाँ पे 13,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एट पार मतलब जा रहा है मारुति के, ठीक है। और ओवरव्यू देखोगे यहाँ भी आपको 26 का पी दिखेगा, सेक्टर पी 21 का दिखेगा, और अच्छे खासे उस पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस पे होल्ड किया हुआ है मारुति ने, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी फिलहाल इन्वेंट्री इतनी बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ये एंड में एक बार बात करेंगे जब मैं अपना ओपिनियन दूंगा। फिर हम M&M की बात करें तो इसकी जो है रेवेन्यू 90,000, 1,21,000, 1,38,000, यहाँ सब ऑटोमेकर में आपको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला 22, 23, 24 में, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने बताया कि पेंट अप डिमांड है। और इसकी जो वैल्यूएशन है ये भी 4 लाख करोड़ ऑलमोस्ट है यार, मतलब इट्स ह्यूज मतलब। और यहाँ पे देखोगे तो फाइनेंशियल में 1,41,000 करोड़, 1,38,000 करोड़, ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्रैक्टर सेल भी करती है, बहुत सारी चीजें, सिर्फ पैसेंजर व्हीकल नहीं है यहाँ पे, और 4 व्हीलर्स नहीं है, काफी कुछ और भी बनाती है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और यहाँ पे 11,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है इनका, और 4 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है। ओवरव्यू देखोगे तो अभी तो और शेयर बढ़ा है, इसकी पी थोड़ी हाई है, बिकॉज ऑफ कोर्स इनका एक कमांड यू इसलिए कर रहा है M&M क्योंकि इनके जो मॉडल्स है ना अभी वो बहुत भयानक तरीके से अच्छे मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। इनफैक्ट थार रॉक्स की जो बुकिंग थी वो बहुत अमेजिंग थी, जो पहले 60 मिनट्स में हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम में लग रहा है आजकल, क्योंकि टाटा मोटर्स का ईवी सेल्स भी कम हो रहा है। फिर उसके बाद आप इनका जो जैगवार वाला पूरा सेगमेंट है उसकी रिटेल सेल्स भी कम हुई है, अभी हाल ही में Q2 में डेटा है, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती दिख रही है। लेकिन इनका जो रेवेन्यू है वो 4,37,000 करोड़ रुपए का है, और ये 32,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रही है कंपनी। और ओवरव्यू में देखोगे तो 10 की पी पे ट्रेड कर रही है। अब ये शेयर कम हुआ है करीब करीब 1100-1200 रुपए से नीचे आए ये शेयर 900 रुपए। तो हाँ मतलब अभी इसकी पी थोड़ी नॉर्मलाइज हुई है, और मेरे को लगता है कि हाँ 850-900 पे एक अच्छा बाय बन सकता है, ठीक है। ये देखो 1 मंथ का अगर आप देखोगे तो 9.5 नेगेटिव रिटर्न है, इकलौती कंपनी जो इतना गिरी है, ठीक है। तो ये पूरा हिसाब किताब था, ये मैंने आपको बताया कि Hyundai में क्या चल रहा है, क्या है पूरा IPO, और क्या हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं अपने देखो ये कंपनीज बड़ी हैं यार, मतलब ये डबल बड़ी है, ये ऑलमोस्ट ट्रिपल बड़ी है, ये ऑलमोस्ट ट्रिपल बड़ी है। और Hyundai के पास किया भी है, ऑल्दो किया एक अलग सब्सिडियरी है भले, लेकिन हाँ किया के अंदर Hyundai का 30% कुछ शेयर है। तो किया और Hyundai मिलके धूम मचा सकते हैं इंडियन मार्केट में, करीब करीब 15% का शेयर कमांड करती है, और मारुति करीब 40 से 45% का शेयर कमांड करती है। लेकिन स्कोप ऑफ ग्रोइंग बहुत ज्यादा है। अभी तो Hyundai इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आई ही नहीं है, आप समझ रहे हो। मतलब मारुति, महिंद्रा और Hyundai ये 3 जो कंपनीज हैं ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया ही नहीं है। इन्होंने किया भी है तो आयोनिक 5 जो बहुत ही हाई सेगमेंट में है उन्होंने किया है। किया ने भी जो किया, जो इनकी
इनकी कंपनी सिस्टर कंपनी है, उन्होंने भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया वो बहुत ऊपर के प्राइस पे किया है। तो मतलब आप नेक्सॉन वाली रेंज में या फिर टाटा कर्व वाली रेंज में कोई आप इनका वो नहीं देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अभी वहां पे बहुत सारा अनटैप्ड मार्केट है। और क्या ये कंपनी हाइब्रिड व्हीकल लेके आएगी? मारुति का ग्रैंड विटारा या टाटा का हाई राइडर, ये दो कंपनीज ऐसी हैं, ये दो मॉडल ऐसे जो इकलौते सबसे ज्यादा हाइब्रिड व्हीकल की सेल होती है। और आप देखोगे तो मध्य प्रदेश और साथ में आपका उत्तर प्रदेश, दोनों ने हाइब्रिड व्हीकल पर टैक्स कट कर, रजिस्ट्रेशन फीस कट कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या उस मार्केट में टैप करना चाहेगी ये कंपनी, और कितने मॉडल्स और लेकर आना चाहेगी अपने हिट मॉडल्स को? क्रेटा जैसे इनका बहुत हिट मॉडल है, वरना बहुत हिट मॉडल है इनका, i20 आई थिंक बहुत हिट मॉडल है। तो कुछ हिट मॉडल है जिसपे कंपनी बैंक कर सकती है। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं Hyundai के आईपीओ के बारे में। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यस, डेफिनेटली इट्स अ गुड आईपीओ। लेकिन उसके अलावा अभी दिक्कत क्या चल रही है? क्या ये सही टाइम है एक्चुअली में मार्केट में लाने का? मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई नहीं भी करोगे ना, तो आपको ये शेयर उतने में मिल जाएगा। मतलब 1800 1900 रुपए, 1700 भी क्या पता चला जाए, ये मिल जाएगा उतने में शेयर। और तब एक बार Q2 के नंबर्स भी आ जाएंगे, इनके Q2 के नंबर्स आए तो आपको और जो है देखने को मिलेगा कि Q2 के नंबर्स आने के बाद कि कंपनी क्या कर रही है। और फेस्टिव सीजन, मैं तो कहूंगा दिसंबर के बाद आप किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी को हाथ लगाओ, क्योंकि देखो दिक्कत क्या हो रही है ना, अभी इन्वेंट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भयानक तरीके से इन्वेंट्री बढ़ रही है गाइस। मतलब इस टाइम पे ऐसा है कि रिटेलर जो आपके शोरूम्स हैं कार के, वो बोल रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया इतना हमें इन्वेंट्री मत दो। मतलब फिलहाल जो इन्वेंट्री की यूनिट्स पड़ी हैं, अगर मैं सर्च करके दिखाऊं तो डेटा आपको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी है, जिस वजह से कम क्लियर करने के लिए 2 से 3 महीने अच्छे चाहिए कार सेल्स को। सितंबर बहुत बुरा था कार सेल्स के लिए, ठीक है। अभी अक्टूबर का डेटा आना बाकी है और अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगा नॉर्थ इंडिया में, तो देखना है कि भैया क्या वो इन्वेंट्री क्लियर हो पा रही है। और अगर वो क्लियर नहीं हुई ना, तो अगर मान लो Hyundai का शेयर प्राइस 2100 रुपए पे भी खुलता है ना, तो टक टक करके वो नीचे आ जाएगा। अगर इन्वेंट्री का डेटा खराब आता है तो वहां भी आपको इसको 1700-1800 रुपए पे ले पाओगे, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। तो आईपीओ में हाथ डालने की जगह में मेरा पर्सनल जो वो है कि अभी फिलहाल ऑटोमोबाइल पूरी सेक्टर के लिए ना अच्छा टाइम नहीं है। आप एक बार ऑटोमोबाइल सेक्टर वाली वीडियो देखो तो आपको सब समझ आएगा वहां भी। तो इसलिए आई डोंट नो, मतलब और हिस्टोरिकली जो इतने बड़े आईपीओ हैं उन्होंने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, फिर उसके बाद जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो क्रैश हो गया है। तो मेरे को लगता है आप इसको लाइव मार्केट में भी ले सकते हो इस शेयर को, और आपको लॉटमेंट पक्का मिल जाएगा। 28,000 करोड़ बहुत बड़ा आईपीओ है यार। मतलब LIC के मैंने 7 लॉट लगाए थे, मुझे आज भी याद है 3 मिल गए थे जिंदगी में। उसके बाद कोई आईपीओ नहीं मिला, इट्स वेरी सैड। और मैंने LIC को 600 रुपए में बेचा था, उसके बाद 904 रुपए में मिला था मेरे को एज ए रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन बहुत बड़ा लॉस खाया था मैंने LIC में। बट स्टिल कोई बात नहीं, दैट कीप्स हैपनिंग। मतलब LIC को उस टाइम मार्केट भी ऐसे ही किया था, दैट्स LIC का प्राइस बैंड 2500 रुपए हो था, अभी 900 रुपए है। बहुत करते हैं ऐसे। मतलब जब देखो इतना बड़ा इशू होता है ना, एक और बात बताता हूं आपको कि नेक्स्ट वीक मार्केट में ये आईपीओ हिट करेगा, बहुत सारी लिक्विडिटी लेके जाएगा मार्केट की, बहुत सारी लिक्विडिटी लेके जाएगा। जब LIC का आईपीओ आया था ना, मुझे आज भी याद है कि 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था, 5 दिन खुला रहा था वो आईपीओ। 5 दिन, किसी को याद हो तो यहाँ पे इन्वेस्टर हो तो 5 दिन LIC का वो आईपीओ खुला रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को सब्सक्राइब करवाना था। भाई आपको सब्सक्राइब भी तो करवाना होता है, आप लिस्ट कैसे होगे पूरा? जब तक आईपीओ फुली सब्सक्राइब नहीं होगा आप लिस्ट हो ही नहीं सकते मार्केट में, ठीक है। तो इतना बड़ा आईपीओ जब होता है ना, तो आपको सॉलिड वो होता है कि QIBs जो होते हैं, मान लो FIIs जो होते हैं, DIS जो होते हैं, आपकी सबके साथ होती है कि भाई आप करोगे। मतलब ये मैं इंटरनल बात बता रहा हूँ, ऐसा होता है कि आप इसको सब्सक्राइब करोगे ना आईपीओ को, और पर्टिकुलर वो अमाउंट भी बता देते हैं कि हाँ हम इतना डालने के लिए रेडी हैं, आप लेकर आओ आईपीओ, ठीक है। तो एक कंपनी को भी सिक्योरिटी आ जाती है। और रिटेल कोटा तो लाइक 15-20% का रहता है, या 30-35% का, जितना भी रहता है रिटेल कोटा। तो रिटेल कोटा तो सब्सक्राइब हो जाता है। रिटेलर्स आपको पता है, रिटेल इन्वेस्टर्स तो अमेजिंग है भाई। मतलब वो जब 12 करोड़ रुपए रेस करने वाली कंपनी को 4-4 हजार करोड़ रुपए दे सकते हैं, और 6600 करोड़ रुपीज रेस करने वाली कंपनी को 3 लाख करोड़ रुपए की बिडिंग दे सकते हैं, 3-4 लाख करोड़ रुपए की बिडिंग में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की बात कर रहा हूँ। तो रिटेलर्स कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो QIBs हैं वो प्रॉपर उनसे बात हो जाती है, पहले सेटिंग हो जाती है, और वो सब्सक्राइब करते ही करते हैं। एंड डे पे सब्सक्राइब करते हो भले, लेकिन करते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। तो बस मेरा ओपिनियन यही है कि मैंने आपको दिखाना था कि ये मेरे क्या है, मेरा ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है आप इस कंपनी को लाइव मार्केट में आने के बाद ले सकते हो, तसल्ली से ले सकते हो। इनफैक्ट Q3 के नंबर्स देखने के बाद ले सकते हो, ताकि आप भी थोड़ा ना श्योर हो जाओ। ऐसा नहीं है कि शेयर प्राइस 2500 रुपए खुल जाएगा, नहीं खुलेगा ये शेयर प्राइस 2500 रुपए। बहुत बड़ा ऑफर है, और उस टाइम पे मार्केट गिरेगी। नेक्स्ट वीक मार्केट या तो फ्लैट रहेगा या गिरेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज आप ले लो मेरे से, 10 अक्टूबर है, बहुत बड़ा लिक्विडिटी सक होगा जब इस आईपीओ में पैसे लगाएगा, तो लोगों का पैसा ब्लॉक्ड रहता है आईपीओ में। ऑफ कोर्स जब आप पहले डे पे लगाते हो, 2 दिन ब्लॉक रहता है, तीसरे दिन पे लगाते हो। अब तो फिर भी लिस्टिंग बहुत पहले होने लगी,
जब LIC का IPO आया था तो लिस्टिंग होती थी 2 हफ्ते बाद मतलब आज आप IPO लगा रहे हो 2 हफ्ते बाद आपके अकाउंट में वो IPO दिखेगा, तो बहुत बड़ा वो ब्लॉकिंग पीरियड अब कम हो गया भले, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी तो निकलती है यार। और 28,000 करोड़ रुपए लिक्विडिटी कम नहीं होती यार। मतलब ऐसा तो है नहीं कि लोग एक्स्ट्रा पैसा लेके बैठे कि हाँ आ जाओ हम डाल देंगे, हमारे पास सेविंग्स हैं, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे लेवरेज चीज होती है, आप पैसा उधार लेते हो डालने के लिए, फिर वहां से प्रॉफिट कमाते हो निकल जाते हो, बहुत कुछ होगा देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा IPO है, बहुत बड़ी मूवमेंट्स होंगी। मेरे को तो इनफैक्ट ये भी लगता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, जिस दिन Hyundai का IPO लिस्ट होगा। देखो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि मैं जो करता हूं यहाँ पे, मेरे को जो लगता है, जो मेरा मार्केट का समझ है पिछले 4-5 साल से, मैं वो एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूं। अगर कोई 10-15 साल से इन्वेस्टर है भाई, अपना खुद से देखो करो, बढ़िया बात है, आप बड़े इन्वेस्टर हो, सलाम है आपको, ठीक है। और जो खुद को ऑप्शन फ्यूचर्स करता है भाई, आपको भी सलाम है, आप भी जो करना है करो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो लाइव मार्केट में ले सकते हो, इंटरडे की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, Q3 के नंबर्स के बाद ले सकते हो। बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, और ये वीडियो मैंने पूरी एक टेक में बनाई है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, काफी कुछ था बताने के लिए, और यही है बस मेरी तरफ से। बाकी हम डेली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जैसे अभी 340 हुआ है, मार्केट बंद हुआ है, अभी मैं जाऊंगा पढ़ूंगा क्या हुआ है, पूरा फंडामेंटली देखूंगा। वैसे तो फ्लैट ही मार्केट बंद हुआ है तो ज्यादा कुछ मूवमेंट्स है नहीं, लेकिन हम पॉडकास्ट करते हैं टेलीग्राम पर हर दिन, जहां पर एपिसोड आता है कि क्या मूवमेंट्स रही, क्या ट्रेंड्स थे, क्या हो सकता है, क्या सेक्टर किस तरीके से चल रहा है। जैसे आज फार्मा सेक्टर बहुत गिरा है, मेटल सेक्टर में थोड़ी बाइंग हुई है क्योंकि मेटल सेक्टर गिर रहा था, कल फार्मा सेक्टर उठा हुआ था, आज फार्मा सेक्टर गिरा है, मेटल सेक्टर बढ़ गया। तो मतलब वो सब देखते रहते कि किस तरह से आप पोर्टफोलियो को इन चेक रख सकते हो। और इसीलिए इस चैनल का नाम एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग है। तो आप भी इस AIG एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो प्लीज 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वो विलिंगली आप करना। अगर टेलीग्राम आपको आना है, आप पे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कॉस्मो फीड का, वहां पे जाके आपको पे करोगे, आपको लिंक आएगा, आप सीधा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, मतलब डिपेंड्स कि अब सबको तो आप खुश कर नहीं सकते। बाकी जो मेरी नॉलेज है मैं वहां पर सब कुछ आपको बताता हूँ, क्योंकि आई रीड अबाउट मार्केट्स एवरी डे। तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक इनफ आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बड़ी वीडियो हो गई, 22 मिनट की शिप। आई एम रियली सॉरी गाइस, बाय बाय।